अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जो कि किचन के हवाले से हैं। किचन में काम करने वाली ख़वातीन अक्सर बहुत सारी इन्हीं टेंशन से दो चार होती हैं, तो उनके तमाम मसाइल को आज हल करेंगे कुछ टिप्स से। तो इस तरह के ढक्कन बॉटल्स के तो हर घर में मौजूद होते हैं। इनको कैसे यूज़ करना है और आपने अपने किचन को कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरह के चूल्हे तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो जब ये शेल्फ़ पे रखे हों तो इससे शेल्फ़ मार्बल ख़राब हो जाता है। तो इसको मार्बल को ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक-एक जो ढक्कन है वो इसके नीचे रख देंगे। देखिए मैं एक-एक करके चारों साइड पे इसके नीचे रख दूँगी चूल्हे के नीचे। इनको लगाने से आप चूल्हे को जितना मर्ज़ी आप हिलाएँ, आपकी जो शेल्फ़ है, मार्बल है, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल नीचे से आप अच्छी तरह से सफाई भी इसकी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको हिला रही हूँ, बिल्कुल भी कोई रगड़ नहीं लग रही और बिल्कुल साफ़ है। तो इस तरह जो न्यू मार्बल लगे होते हैं किचन्स में, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उसमें किसी किस्म की कोई रगड़ भी नहीं लगेगी। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको दूसरी टिप दे रही हूँ। हम रोज़ दूध गर्म करते हैं और दूध का बर्तन इतना गंदा हो चुका होता है कि उसको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है, हाथ भी ख़राब होते हैं। तो इसको आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं चंद मिनटों में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है, आटा, थोड़ा-सा आटा लेना है, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और जैसे आप आटा गूँथते हैं, वो इसमें गूँथ लेना है। देखें मैं आटे को किस तरह से गूँथ रही हूँ और जितनी भी इसमें मलाई लगी हुई है, मलाई कह लें, वो सारी की सारी आटे में ही जा रही है। इस आटे को आप इसकी रोटी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये दूध है, मलाई है और इसका पराठा भी बना सकते हैं और आपका जो बर्तन है वो भी कैसे नीट एंड क्लीन हो गया। तो दूसरी टिप स्टार्ट करते हैं। इस तरह हर घर में बाल्टियों में चावल रखे होते हैं और चावल में अक्सर चूंटियाँ हो जाती हैं या वो सुसरी हो जाती है, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो अपने जो चावल हैं उनको बचाने के लिए किसमें किसी किस्म की चूंटियाँ ना हो, आप 3 या 4 लौंग रख दें। इससे बिल्कुल भी कोई कीड़ा मकोड़ा चावल के पास नहीं आएगा और आपके चावल ख़राब भी नहीं होंगे। बेशक इसको 6 महीने के लिए आप रख दें, बिल्कुल भी कोई कीड़ा इसके पास नहीं आएगा। इसी तरह चीनी डेली रूटीन में यूज़ होती है। इसमें भी अगर आप चंद दाने लौंग के रख दें तो इसमें चूंटियाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप इसको बेशक खुला रख दें, इसमें कोई चूंटी नहीं आएगी। इन टिप्स को ज़रूर आप भी अपने घर में, अपने किचन में अप्लाई कीजिएगा, अपनी लाइफ में इसको शामिल कीजिएगा और देखिएगा कि लाइफ कितनी आसान हो जाती है किचन की। अच्छा, अब मैं तीसरी टिप की तरफ आ रही हूँ। अक्सर हम दूध बॉयल करते हैं, तो जैसे ही दूध से 1 मिनट के लिए नज़र हटती है तो दूध उबल के नीचे और सारा चूल्हा भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास इस तरह के छोटे बर्तन होते हैं मिट्टी के, अगर वो आप रख देना या एक दिया जो होता है वो रख दें, इस तरह की छोटी-छोटी कटोरियाँ आती हैं वो रख दें दूध में और आप भूल जाएँ, दूध कभी भी बॉयल होके बाहर नहीं आएगा। बॉयल ज़रूर होगा, पकता रहेगा, लेकिन बर्तन से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब देखिए इसको मैंने दूध में रख दिया और दूध पकने के लिए भी रख दिया है। दूध में अभी तक बॉयल नहीं आया, जैसे ही बॉयल दूध में आता है ये बर्तन नीचे चला जाएगा मिट्टी का और दूध जो है उबल के बाहर भी नहीं आएगा। और ये सबसे ज़्यादा टेंशन होती है किचन में जो काम करती हैं ख़वातीन, हर घर की यही टेंशन है। जैसे ही आप दूध से 2 मिनट के लिए नज़र हटाएंगे और दूध उबल के नीचे आ जाता है। तो अब आपकी ये टेंशन ख़त्म हुई।
और अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि ये टिप्स ये ट्रिक्स किसी और की ज़िंदगी में भी आसानी पैदा करें। अब आप देख सकते हैं जैसे ही एक बॉयल आया, मिट्टी का बर्तन नीचे चला गया और दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। दूध ऐसे ही पकता रहेगा और बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। इस तरह से दूध भी बॉयल हो जाएगा और आप अपनी जो डेली रूटीन के किचन के और काम हैं वो भी निपटा सकते हैं और दूध की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी।